बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 31 मई है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एस्केलेशन का तनाव का आगाज़ हुआ था, उसके बाद 25 अप्रैल को मैंने एक वीडियो की थी। इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल ये था कि ये गलती भूल कर भी मत करना। पाकिस्तान से जंग, चीन तुर्क का पत्ता खेलेगा, आग का खेल सबसे पहले इंडिया को राख करेगा, भारत की लाइफलाइन खतरे में। उसके बाद 27 अप्रैल को, उसके 2 दिन के बाद मैंने वीडियो की थी, भारत की बर्बादी का आगाज़ इस मकाम से होगा, मगर कैसे? पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट पर हमला, इंडिया को दी गई छूट ख़त्म करने का वक्त आ गया। फिर 2 मई को सदीक जान साहब के साथ मैंने एक वीडियो की थी, भारत का डरावना ख्वाब, चीन कब से और किस मौके की तलाश में। जब ये डेवलपमेंट होगी तो वॉर थिएटर में ड्रैगन की एंट्री होगी। ब्रेकिंग न्यूज़। ये 3 खबरें खसूसन इस टॉपिक पर की थी और अब मई का महीना ही है और वो मौका आ गया है जब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को दी गई इंडियन धमकी के बाद, नरेंद्र मोदी की दी हुई धमकी के बाद, जो शी जिनपिंग हैं चीन के सदर, उन्होंने इन मेटाफोरिकल टर्म्स नरेंद्र मोदी की गर्दन पर पाँव रख दिया और अब उस पाँव पर जोर देना शुरू कर दिया है। इस वक्त चीखें हैं इंडिया में। क्या चल रहा है इसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ड्रैगन की एक चाल है जिसने इंडिया का सांस लेना जो है वो मुहाल बना दिया है। पहले मैं आपको सुनाऊंगा धमकी। धमकी के बाद हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, शहबाज सरकार, उसका रद्द-ए-अमल तो बड़ा फुसफुसा सा था। होना तो ये चाहिए था कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से भी आता, लेकिन हुकूमत के एक अहम वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बहुत ही अजीब-व-गरीब किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। वो रद्द-ए-अमल भी सुनवा दूंगा, लेकिन फिर बात करेंगे उन 4 ख़बरों पर जो इस वक्त इंडियन मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं और वहाँ पर अब बाकायदा नरेंद्र मोदी की ये जो चाल है इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो चाल है इंडस वाटर ट्रीटी। उससे पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा। पाकिस्तान के, मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो इंडस रिवर बेसन है वो 80% जो पाकिस्तान में काबिल काश्त रकबा है वो सैराब होता है इंडस रिवर बेसन से, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चनाब और दरियाए सिंध शामिल हैं। और इनका पानी ऑलरेडी 3 दरिया इंडिया के पास हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। झेलम, चनाब और दरियाए सिंध का पानी डाइवर्ट करने, रोकने, तलछट निकालने, मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें इंडिया ने शुरू कर दी हैं। और इसके ऊपर पहले मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ धमकी जो नरेंद्र मोदी ने दी थी, फिर एहसन इकबाल साहब का रद्द-ए-अमल, लेकिन फिर एंट्री होती है ड्रैगन की, चाइना की। और चाइना ने जो करना शुरू कर दिया है, इसको मैं प्रेडिक्ट कर रहा था और बार बार कर रहा था कि जब ये होगा, जब इंडिया इसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पर आएगा तो फिर आप देखेंगे कि कुछ मूव्स होंगी, लेकिन मूव्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, हमारे अंदाज़ों से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं जो चाइना की तरफ से अब ली जा रही हैं। पहले ज़रा इनकी धमकी सुनिए नरेंद्र मोदी की। अब पसीना छूट रहा है, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की 8 नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है।
अच्छा, ये स्टेटमेंट दिया होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती और ये कहती कि इंडिया जो है वो जो कर रहा है उसमें हेलेंस्की रूल्स हैं, उसमें ट्रांस बाउंड्री रिवर्स में पूरी दुनिया में जो दरिया मुख्तलिफ ममालिक से गुज़रते हैं उनके मुआहदे हैं, उन ममालिक को सेंसिटाइज़ किया जाता, इस मामले को आलमी फोरम्स के ऊपर एजिटेट किया जाता। जो मुस्लिम लीग नून के एक दिमागी खुलिए हैं जिनके ज़रिए मुस्लिम लीग नून सोचती है, एहसन इकबाल साहब वो वारिद होते हैं और वो जो फरमाते हैं 19 सेकंड का ये क्लिप है, ये ज़रा पहले ये सुन लीजिए। मेरे नज़दीक में मोदी की धमकी पानी के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज है। हमें अगर कोई सीरियस थ्रेट है वाटर के ऊपर, वो क्लाइमेट चेंज है, और इसके लिए हमने एक वाटर सिक्योरिटी प्लान पर काम शुरू किया हुआ है अगले 25 सालों के लिए, और तमाम सूबों को भी इंगेज कर रहे हैं ताकि हम विद इन पाकिस्तान वाटर के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। अच्छा, एहसन इकबाल साहब 25 साल मंसूबा, विजन फलां और उसकी डिलीवरी जो है वो आपके सामने है कि कितनी होती है। एहसन इकबाल साहब ने तो इसको ट्रिविलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई इतना बड़ा, अगर हमें सीरियस थ्रेट है तो वो मोदी से नहीं है, सीरियस थ्रेट है हमें क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया को थ्रेट है। कितना है उसके हवाले से भी जो कुछ करना चाहिए आपकी हुकूमत वो नहीं कर रही। आप पूरी दुनिया से जाकर डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा रहे, आप उनको ये नहीं बता रहे कि आपकी जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कार्बन एमिशंस हैं उन्होंने हमें, पाकिस्तान को दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल कर दिया है, जिसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हमारे यहाँ जो फ्लड्स होते हैं, हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल बहुत तेज़ हो गया है, इसका हर्जाना हमें अदा किया जाए ताकि हम उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने की कोशिश कर सकें, अपने जो डैम्स हैं वो बना सकें, अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ये मुकदमा लेकर पाकिस्तान की ये हुकूमत नहीं जाती आलमी फोरम्स पर। बहरहाल ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हुकूमत का जिस किस्म का भी है, लेकिन चीन को मैंने कहा था कि जब ये मौका होगा तो चाइना फिर बहुत कुछ करना शुरू होगा, तो अब वो मौका लगता है कि आ गया है। और चीन ने जो काम किया है उसने बाकायदा इस वक्त सटपटा दिया है और इंडिया में अब इस मामले के ऊपर चीखो पुकार शुरू हो चुकी है। किस किस्म की हुई है, पहले मैं आगाज़ में आपको सिर्फ ये 4 ख़बरें मैंने आपके सामने रखनी है और चारों बड़ी दिलचस्प ख़बरें, और आखिरी ख़बर जो है वो आपको बताएगी कि ये चाइना करेगा नहीं, ये चाइना करना शुरू हो चुका है। क्या करना शुरू हो चुका है? सबसे पहले तो मैं आपके सामने न्यूज़ 18 की ख़बर जो है वो रखता हूँ। इंडस एंड सतलज ओरिजिनेट इन तिब्बत, कैन चाइना ब्लॉक देयर फ्लो? कि जो 2 बड़े दरिया इंडिया में दाखिल होते हैं, ख़ास तौर पर जो ब्रह्मपुत्रा है, इंडस और सतलुज की बात हो रही है, लेकिन फिर बाद में फिर मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूंगा। वो बात करेंगे, ये तो दोनों दरिया जिनके बारे में इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है वाटर शेयरिंग की, लेकिन कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी चाइना और इंडिया के दरमियान नहीं है। तो चाइना के पास क्या इस किस्म की कोई सलाहियत है कि दरियाए सतलुज का, दरियाए सिंध का पानी जो है, जो चाइना से, तिब्बत से दाखिल होता है इंडिया में, उसको रोक सके? ये ख़बर इसको पूरे को एक्सप्लेन करती है कि जो चीन का कंट्रोल है तिब्बत पे, जहाँ से बहुत से दरिया जैसे कि दरियाए सिंध, दरियाए सतलुज, वो भी ओरिजिनेट होते हैं, इनका सोता वहाँ से फूटता है। वो न्यूज़ 18 कहता है कि उसने एक बड़ी ही पेचीदा डायमेंशन ऐड कर दी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ट्रीटी जो है इंडस वाटर ट्रीटी, उसके पॉज पर जाने के बाद 1960 में ये मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत इंडिया सतलुज, ब्यास, रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो सिंध, जेलम और चनाब का। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ये कहा कि हमने इस ट्रीटी को इन अबेंस डाल दिया है। न्यूज़ 18 कहता है कि अगरचे ये मूव जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से हो सकते हैं, दूररस नताइज पाकिस्तान को उनका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट है कि अगर चीन ये फ़ैसला कर ले कि उसने तिब्बत से निकलने वाले दरियाओं को इंडिया में दाखिल होने से पहले उनका पानी रोकना है, उनके पानी को डाइवर्ट करना है, तो ये एक नई डायमेंशन जो है वो ऐड हुई है। फिर वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, इस वजह से मैं नहीं सुनाऊंगा वो कि सिंध जो है वो कहाँ से, लेकिन आपको मालूम है कि जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ से बड़े बड़े दरिया निकलते हैं। करनाली रिवर निकलता है जो कि
एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वहाँ से दरियाए सतलुज निकलता है, वहाँ से दरियाए सिंध निकलता है और फिर वहाँ से यारलंग ज़ांगबो रिवर निकलता है जो तिब्बत में लगभग 3,500-4 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में दाखिल होता है और वहाँ पर जब दाखिल होता है तो इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्रा। ये सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद कि इनका ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन जिसको एड्रेस किया है न्यूज़ 18 ने, वो कहते हैं कि कैन चाइना ब्लॉक द फ्लो ऑफ इंडस एंड सतलुज, कि क्या चीन ये सलाहियत रखता है कि वो इन दो दरियाओं की बात कर रहे हैं कि इनका पानी रोक ले। तो टेक्निकली वो कहते हैं कि चीन जो है उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इन दो दरियाओं का पानी उसको रोक सके, उसके साथ छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो तिब्बत से इनका आगाज़ होता है। चीन ने इनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाए हुए हैं जिनमें सेंग ज़ांगबो और गारी शिंकाए नियर द इंडस सोर्स, इंडस रिवर के ऊपर बने हुए हैं, और एक बैराज है इनका ज़्यादा गॉर्ज ऑन सतलुज, ये मौजूद हैं। और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं और उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसका रुख जो है पानी का वो मोड़ सकते हैं। चाइना के जो लार्ज डैम्स हैं उनमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो पानी के बहाव को रेगुलेट कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ ये कि इंडिया मुतासर होगा, पाकिस्तान भी मुतासर होगा, ख़ास तौर पर जो ड्राई सीज़न है उसमें और रेनी सीज़न है उसमें। अब रेनी सीज़न में कैसे मुतासर होगा कि आप जिस वक्त बारिशें हो रही हैं, जिस वक्त जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तमाम कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है, ऑलरेडी दरिया के पार्ट में पानी का बहाव बेपना है, और अचानक से चाइना जो है वो अपने जो डैम्स हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे हैं, उनके स्पिलवेज खोले और एकदम पानी का बहाव बढ़े, तो ऑलरेडी जब पानी इतना ज़्यादा मौजूद है तो फिर वो सैलाब लाएगा, फिर वो बड़ी बर्बादी लेकर आएगा इंडिया में और इवेंचुअली पाकिस्तान में। ये वो एक्सरसाइज है जो इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर किए बगैर इन दरियाओं में पानी छोड़ता है, और पाकिस्तान में जब ऑलरेडी सैलाबी कैफियत होती है दरियाओं में, तो आपने देखा कि कितने अनप्रेसिडेंटेड सैलाब पाकिस्तान में आए हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया की इसमें छेड़छाड़ शामिल है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब चीन ये कर सकता है रेनी सीज़न में, ड्राई सीज़न में जब अगर रोक ले, तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी पानी की अगर शॉर्टेज हो और पानी को रोक लिया जाए उस वक्त तो फिर फसलों के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा, जो ज़ेर ज़मीन वाटर चैनल्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, लोगों के बोर में पानी आना जो है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएंगे। ये कर सकता है। एडिशनली चीन जो है वो डाइवर्ट भी कर सकता है अपने इस्तेमाल के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसका साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट है कि वो पानी एक मकाम से चीन ने बड़े वंडर्स किए हैं, मार्वल्स हैं इंजीनियरिंग के जो चीन अचीव कर चुका है, और उसने ये करके दिखाया है कि वो पानी को किस तरीके से रोक सकता है, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और अगर चाइना वो ये कहते हैं कि अगर चाइना अगरचे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इंडस और सतलुज रिवर पे, अगर चाइना वाटर फ्लो का डाटा ही शेयरिंग जो है उसके साथ छोड़ देता है जैसे कि ब्रह्मपुत्रा पे उसने किया, तो उससे इंडिया की जो एबिलिटी है, इंडिया की जो सलाहियत है वो मुतासर होगी कि वो प्रिडिक्ट कर सके कि हमारे यहाँ सैलाब आने वाला है या खुश्क साली का ख़तरा है। ये दोनों अंदाज़े जो हैं वो उसी डाटा की बेसिस पर जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। जब किसी एक बैराज से, किसी एक डैम से, किसी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पानी का अखराज होता है, तो जहाँ पर वो डेटा है वो कैलकुलेट होता है उसी डैम, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो इजीली बता सकते हैं लोअर राइपेरियन को, डाउनस्ट्रीम जो मुल्क मौजूद है जहाँ पर वो पानी फ़्लो होकर जा रहा है, कि आज हमारे पास से कितने हज़ार क्यूसेक, कितने लाख गैलन या कितने बिलियन लीटर पानी जो है वो हमने आपके दरिया में छोड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मुल्क जो है वो मैनेज कर सकता है। दिस इज़ प्रिसाइजली जो पानी की दहशतगर्दी, आबी दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। क्या चीन ने इससे पहले ये किया है? इससे अगला सवाल जिसको ये एड्रेस करते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पर चीन ने एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है पानी को। 2016 में चीन ने जो ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है उसके फ़्लो को रोक लिया था, और वहाँ पर वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा था, जिससे इंडिया को एक बड़ा सख्त जो है वो पैगाम मिला। गलवान वैली का जब वाक़या हुआ 2020 में,
तो चीन ने गलवान, दरियाए गलवान जो है उसका पानी रोक लिया था, जो दरियाए सिंध की एक ट्रिब्यूटरी है, उससे इंडिया में वाटर शॉर्टेज जो है वो पैदा हो गई थी। 2004 में चीन ने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई थी, आर्टिफिशियल लेक बनाई थी सतलुज के ऊपर, जिससे इंडिया में ये खौफ और ख़दशा पैदा हो गया था कि एक पोटेंशियल वाटर बॉम्ब है जो चाइना की तरफ से तैयार किया जा रहा है। लेकिन चाइना प्रॉम्प्टली जो है वो डाटा शेयरिंग करता रहा, जिससे कोई मेजर डैमेज इंडिया का नहीं हुआ। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक उन्होंने एक्सप्लेनर दिया है, लेकिन एक्सप्लेनर के बाद ख़बरें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे सामने ख़बर मौजूद है इंडिया टुडे की, और इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिवली इसको रिपोर्ट किया है क्योंकि इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये लिखा और अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी हुकूमत से, सरकार से पूछा कि आप हमें बताएं कि चाइना और इंडिया के दरमियान क्या इस वक्त भी कोई मौजूद है हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग का ब्रह्मपुत्रा के हवाले से, कि पानी जो है वो उसका डाटा जो है वो शेयर किया जाए, और उसके लिए कोई एग्रीमेंट मौजूद था। फिर सतलुज के हवाले से एक एग्रीमेंट मौजूद था जो 2020 में एक्सपायर हुआ, 2023 में ब्रह्मपुत्रा का एक्सपायर हुआ। लेकिन एक्सपायर होने के बाद इन जो याददाश्त के मुआहदे हैं या MOUs हैं या जो एग्रीमेंट्स हैं पानी के डाटा की शेयरिंग के हवाले से, क्या उनके एक्सपायर होने के बाद चाइना हमारे साथ छेड़छाड़, इंडिया के साथ यानी कि छेड़छाड़ कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके ऊपर इन्होंने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया कि चीन ने मुकम्मल तौर पर जो डाटा शेयरिंग है वो इंडिया के साथ रोक दी है। इसमें जो जल शक्ति की मिनिस्ट्री है यानी कि वाटर मिनिस्ट्री है, उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो RTI है उसके तहत एक सवाल जो है उसका जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ने बताया कि इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी जा रही चाइना की तरफ से। 2022 के बाद से ये सारी छेड़छाड़, उन्होंने कहा कि ये शुरू हुई है। डाटा जो है वो इस वक्त एक की है इंडिया में फ्लड फोरकास्टिंग और वाटर मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली ब्रह्मपुत्रा और सतलुज के हवाले से, क्योंकि ये दोनों दरिया, इनका आगाज़ चीन में होता है और उसके बाद चीन के मुख्तलिफ एरियाज से फ़्लो करते हुए ये इंडिया में दाखिल होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है इंडियन एजेंसीज़ को कि वो तैयारी कर सकें कि फ्लड्स तो नहीं आ रहे। फिर वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स हैं और ब्रिजेस हैं, उसी डाटा की बेसिस के ऊपर उनकी इंजीनियरिंग की जाती है कि कितना पानी का मैक्सिमम फ़्लो होता है, तो आपको इसको कितनी मजबूती के ऊपर कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है, उसकी कैपेसिटी कितनी बनानी है उसको, यानी कि पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है उसका वो उसी की बेस के ऊपर होता है कि आपको मालूम हो कि पानी का, वाटर का करंट क्या होगा, कितनी रफ्तार से आएगा, किस मौसम में कितना आएगा, पानी मैक्सिमम आपको कितना अखराज करना पड़ सकता है, ताकि डैम के जो पुश्ते हैं, जो डैम की वॉल्स हैं, उनके ऊपर दबाव जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर डैम ब्रेक होता है, ब्रीच होता है, डैम में शगाफ पड़ता है, तो वो फिर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नीचे बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी ला सकता है। तो ये इन्होंने सवाल किया और उसके ऊपर इनको टका सा जवाब मिला। इनको पता चला कि नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये पता चलता है कि जो इस वक्त ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा ख़ास तौर पर एक नेक्स्ट बिग बॉर्डर फ्लैश पॉइंट जो है वो बना रहा है चीन और इंडिया के दरमियान, क्योंकि 30% जो है इंडिया की लाइफ लाइन है। यही मैंने याद है कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंडिया के लिए लाइफ लाइन है। जो टोटल फ्रेश वाटर है 1.5 अरब आबादी का, 30% वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि 45 करोड़, लगभग 45 करोड़ लोगों का पानी का जो इन्हसार है, जो फ्रेश वाटर है, अगर आप इसको ज़ाहिर है कि तकसीम कर दें, अगर चाहिए तकसीम इस तरीके से नहीं होती, लेकिन आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लेंगे इंडिया का अगर 100 लीटर जो है वो फ्रेश वाटर इंडिया को अवेलेबल है, तो उसमें 30 लीटर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्रा में है। तो 30% ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो, और 44% ऑफ इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है इंडिया का, जो सेवरल हंड्रेड गालिबन गीगावाट्स में बनता है, वो उन्होंने कहा कि इसका दारोमदार इसके ऊपर है। और फिर आती है वो ख़बर जो इस वक्त इंडिया में जिसने कोहराम मचाया हुआ है। इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त परेशान है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और उसमें जो इंडियन रिसर्चर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना
अब उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। वो इसके सैटेलाइट डाटा से इसको अभी जांच भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबली सतलुज का फ़्लो जो है वो चीन ने ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। एंड इमेजिन व्हाट के जो सतलुज है जब वो तिब्बत से आता है इस सीज़न में, तो उसका जो बहुत सारे दहाइयों का डेटा है उसका एग्रीगेट ये निकाला गया है कि चाइना से सतलुज जब हिमाचल प्रदेश में इंडिया में दाखिल होता है तो उस वक्त उसमें लगभग, जिस महीने की हम बात कर रहे हैं मई का महीना, इसके आगाज़ के 3 हफ्तों 4 हफ्तों में जो पानी है वो उसकी मिकदार होती है लगभग 8000 गीगा लीटर्स। अब 1 गीगा लीटर जो है उसमें 1 अरब लीटर पानी होता है। तो वो अब डेटा ये बता रहा है जो उनके पास कैलकुलेट हो रहा है इंडिया के पास, कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2000 गीगा लीटर पानी सतलुज में आ रहा है, विच मीन्स के प्रैक्टिकली 6000 गीगा लीटर पानी यानी 6000 अरब लीटर पानी जो है वो चाइना अब क्या कर रहा है, ये उन्होंने सरा इसको समझने की कोशिश किया कि ये जो टेंशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें कंसर्न्स पैदा हो गए हैं इंडिया में कि जो चाइना से हमें पानी आता है वो पूरा नहीं आ रहा। एक इंडियन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वी नित्यानंदा, वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि जो बीजिंग है वो खामोशी से, क्वाइटली, डिस्क्रीटली, चुपके ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू हो चुका है सतलुज रिवर के पानी का बहाव इंडियन टेरिटरी में। पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने कहा कि हम जनाब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको इन अबेंस डाल रहे हैं। हमने तो पाकिस्तान का पानी उसको हॉल्ट करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ कर रहे हैं हम उनके साथ डाटा भी शेयरिंग नहीं कर रहे। लेकिन जो इंडियन बिजनेस जर्नल है उसके हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें की। जियो स्पेशल रिसर्चर हैं, फॉर्मर नासा स्टेशन मैनेजर हैं, उन्होंने एक रिसर्च की है सैटेलाइट डाटा को देखते हुए सतलुज रिवर के फ़्लो पर, और उन्होंने ये कहा है कि जो डाटा है रिपोर्टेडली इंडिकेट्स, वो ये साबित करता है एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है सतलुज के पानी में, उसका वाटर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, और ये जो डिक्रीज़ है फ़्लो में वो एन उस वक्त हो रहा है जब रिवर जो है वो इंडिया में तिब्बत से दाखिल होता है, उससे पहले किसी एक मकाम पर ये सब कुछ हो रहा है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये क्लेम किया कि गुज़श्ता कई सालों का डाटा हम देखते हैं तो जो वॉल्यूम है पानी का वो 75% तक गिर चुका है, यानी 8000 गीगा लीटर से सिर्फ 2000 गीगा लीटर्स के ऊपर ये आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये सवाल अब हमारे लिए अहम है कि क्या चीन जानबूझकर ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि 2 मेजर रीज़न्स हो सकते हैं। एक मैसिव डिक्लाइन जो आया है, कमी आई है सतलुज में, 2 ही उसकी वजूहात हो सकती हैं कि या तो चीन ने खामोशी से, चुपके से जो रिवर का कोर्स है या उसमें से कोई ट्रिब्यूटरी निकाल ली है, उससे कोई जो है वो नहर या कैनाल निकाल ली है, या फिर उसका कोई एक नेचुरल कॉज हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब नेचुरल कॉज को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जो क्लाइमेट डाटा है वो ये इंडिकेट करता है कि जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय में वो उसी रफ्तार के साथ पिघल रहे हैं, लिहाजा बल्कि उन्होंने कहा कि इससे पहले से ज़्यादा रफ्तार से पिघलना शुरू हो गए हैं। इवन गुज़श्ता चंद सालों की निस्बत अगर देखा जाए तो रिवर का जो फ़्लो है उसको बढ़ जाना चाहिए था, और इंटरेस्टिंगली वो ये कह रहे हैं कि इसके बजाय ये कम हो चुका है। और जो यार्लिंग ज़ैंगबो है तिब्बत में, उसमें डैम्स मौजूद हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और उन्होंने चाइना की टेक्निकल कैपेसिटी बढ़ा दी है कि वो पानी का फ़्लो रोक सकें। अब इसमें जो सबसे बड़ी मसला इंडिया के लिए पैदा हो गया कि वो किस मुंह से चाइना के ख़िलाफ़ जाएगा और कहीं आवाज़ उठाएगा कि हम जो अपर राइपेरियन है वो लोअर राइपेरियन का ख्याल नहीं रख रहा, जो अप स्ट्रीम फोर्स बैठी हुई है जहाँ से दरिया फ़्लो करके आता है वो हमारा पानी रोक रहा है, हमारी सिविलाइजेशन तबाह हो रही है, हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो रहा है, हमारा फलां तबाह हो रहा है। ये आप मुकदमा लेकर जाने का जवाज़ भी खो चुके हैं जब आप पाकिस्तान के साथ सिमिलर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू जो है वो अब ऐड हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और इंडिया
शायद बहुत ज़्यादा अरसे तक ये नहीं कर पाएगा। और अगर चीन इसी तरीके से अपने रीज़न से ही सही पाकिस्तान की मदद, बेशक उसका गर्ज़ ये ना हो कि उसने पाकिस्तान की मदद करें, क्योंकि जब मैंने ये पूरी थियरी सामने रखी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि चीन को क्या पड़ी है, चीन क्यों करेगा, हमारे लिए क्यों करेगा, चीन अपने रीज़न से ही करे। लेकिन अगर वो ये करता है तो इंडिया विल बी बैडली हर्ट। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।